वेलकम टू अवर केमिस्ट्री कंसेप्ट क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले हमने देखे थे SN2 रिएक्शन और आज हम उसके सेकंड पार्ट SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे, उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, इसके मीनिंग क्या होते हैं? इसके मीनिंग होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ओके, या आप बोल सकते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर। ओके, और जो SN2 था वो था बायमोलिकुलर रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जो होती है वो एक्चुअली 2 स्टेप वाली रिएक्शन होती है। कितनी स्टेप की रिएक्शन होती है? 2 स्टेप रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एक रिएक्शन उसकी CH3 Br। ओके, ये है आप लोगों का टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, जब इसकी रिएक्शन एक्वेस NaOH या KOH के साथ करेंगे आप, ठीक है, तो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। लेकिन कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा? न्यूक्लियोफिलिक, मतलब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा। और न्यूक्लियोफाइल होता है निगेटिवली चार्ज स्पेसिस, जिस पे निगेटिव चार्ज होता है उसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो यहाँ से सिंपल सा आपका क्या होगा, यहाँ से आपका Br रिमूव होगा और OH क्या होगा? ऐड होगा। तो आपको जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो रहेगा आपका CH3 और यहाँ पे आ जाएगा OH, प्लस में हो जाएगा NaBr। ओके, इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका वो रहेगा आपका टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये सिंबल से एक SN1 रिएक्शन है। अभी SN1 रिएक्शन एक्चुअली होती है 2 स्टेप में। ओके, तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म में SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में। तो उसमें फर्स्ट स्टेप होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, कार्बोकेटायन किसको बोलते हैं? जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेना है, उसमें से आपका फर्स्ट Br जो है वो रिमूव हो जाएगा, आपका कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। चलिए देखते हैं रिएक्शन। तो मैं सबसे पहले बना रहा हूँ आपका CH3 और यहाँ पे है Br। ओके, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, आपने उसको 3D स्ट्रक्चर में देखना है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि जो सिंपल वाली जो लाइन वाले बॉन्ड होते हैं ये बॉन्ड प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये वाला जो बॉन्ड होता है, ठीक, इसे हम बोलेंगे अबो द प्लेन। और ये वाला जो डॉट वाले बॉन्ड होते हैं ये बिलो द प्लेन, मतलब प्लेन के पीछे, और ये वाले प्लेन के आगे। और ये जो 2 बॉन्ड है ये प्लेन में है। ओके, तो फर्स्ट ये होगा है कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपका इसमें से कार्बन और Br का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो आपका जब ये कार्बन और Br का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये स्टेप कौन सी होती है? आपकी स्लो स्टेप। और आपको पता है कि जो स्लो स्टेप होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, RDS। तो यहाँ से धीरे धीरे यानी स्लोली Br और कार्बन का बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। जैसे ही ब्रेक होगा तो आपकी एक फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट आएगी जहाँ पे ये पार्शियली ब्रेक होगा, देन कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा। तो आपको एक कंपाउंड ये मिलेगा CH3 और ये CH3। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ से Br रिमूव हो गया तो आपको पता है कि कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और प्लस में आपको क्या मिलेगा? Br नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो हो गया ये आपका फॉर्म हो गया टर्शियरी कार्बोकेटायन। क्या फॉर्म हो गया?
टर्शियरी कार्बोकेटायन। ठीक है, मैंने पहले ही बताया है कि कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो उसे हम आप क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। तो फर्स्ट स्टेप में सिंपल सा क्या हुआ है कि कार्बन और ब्रोमीन इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, आपको कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, देन Br रिमूव हो गया है। ये हो गया आपके फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में ये होता है अटैक ऑफ OH ग्रुप। मतलब जो आपने NaOH यहाँ पे यूज़ किया था, जब NaOH ब्रेक डाउन होता है तो आपको Na पॉजिटिव और Br निगेटिव मिलता है, सॉरी Na पॉजिटिव और OH निगेटिव मिलता है। तो यहाँ से आपका OH निगेटिव अब अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बोकेटायन के ऊपर। तो चलिए देखते हैं हम रिएक्शन। ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म किए थे हमने फर्स्ट स्टेप में, अब वो सेकंड स्टेप में फिर से लेंगे। ये लिए आपने CH3C, ओके, ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका सेकंड CH3 इस पे पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया आपका कार्बोकेटायन। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए कि ये कार्बोकेटायन जो आपका फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ है वही आपने यहाँ पे लिए हैं कार्बोकेटायन। ठीक है, अब सेकंड इसमें ये होगा कि अब OH ग्रुप अटैक करेगा। तो अब यहाँ पे जब OH ग्रुप अटैक करेगा तो अटैक करने के लिए अब यहाँ पे उसको दो कंडीशंस हैं, दो वे हैं, दो रास्ते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो साइड में Br था उसी साइड में अगर वो अटैक कर रहा है तो आप बोलेंगे उसको फ्रंट साइड अटैक। ठीक है, या फिर अगर ये OH निगेटिव उसके बैक साइड से अटैक कर रहा है तो आप बोलेंगे उसे बैक साइड अटैक। क्या बोलेंगे, बैक साइड अटैक। OH ग्रुप दोनों भी साइड से अब अटैक कर सकता है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ से ऑलरेडी आपका न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो चुका है, निकल चुका है। ठीक है, तो मैं दोनों के प्रोडक्ट बताता हूँ। अगर इन केस ये OH ग्रुप मान लो आपने थोड़ी देर के लिए कि ये OH ग्रुप थोड़ी देर के लिए कहाँ से अटैक कर रहा है, फ्रंट साइड से, तो आपको जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ये रहेगा CH3C, CH3, CH3, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा आपका OH। सेम टू सेम वही कॉन्फ़िगरेशन रहेंगी जो आप लोगों की रिएक्टेंट की थी, जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की थी वही कॉन्फ़िगरेशन किसकी रहेंगी, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की। ठीक है, ये हो गया। तो इसे हम बोलेंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आ रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एज इट इज़ कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन थी वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन है तो आप बोलेंगे इसे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और इन केस अगर ये OH ग्रुप ने आपके बैक साइड से अटैक किया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे आप बैक साइड अटैक। क्या बोलेंगे, बैक साइड अटैक। तो जो आपके रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन थी, कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट, ओके, जिस तरह इसका अरेंजमेंट है वो अब इन्वर्ज हो जाएंगे, मतलब अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड भी क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो उस टाइम में आपको ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3C। यहाँ पे जो Br का बॉन्ड था वो OH का बॉन्ड बैक साइड से अटैक फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड CH3 और ये आपका थर्ड CH3। ओके, तो ये वाली अगर कॉन्फ़िगरेशन आपका फ्रंट साइड से अटैक हो रहा है तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बैक साइड से हो रहा है तो आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलेंगे आप रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और याद रखिए कि ये हो गई सिंपल से आपके SN1 रिएक्शन। पहले रिएक्शन होती है, उसका मैकेनिज़्म होता है। अब ये रिएक्शन का जो रेट है काइनेटिक्स में हम देखेंगे, तो काइनेटिक्स में देखते हैं रेट। ठीक है, इस रिएक्शन और ये जो स्टेप होती है ये होती है फास्ट, ये वाली स्टेप क्या होती है, फास्ट। तो अब देखो, आपको पता है कि जो भी रिएक्शन का रेट होता है वो किस पे डिपेंड होता है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म में जो सबसे स्लो स्टेप होती है। तो आपको शो हो रहा है कि ये सबसे स्लो स्टेप है, इसलिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मतलब जो रिएक्शन का रेट है वो सिर्फ इसी के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, वो आपके OH के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि स्लो स्टेप में सिर्फ आपका क्या यूज़ हो रहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड।
तो आपने लिखना है सिर्फ रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CS3/3 CBr। ओके, जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो रेट इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसे हम सिंपली क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू K CS3/3 CBr। ओके, ये है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब देखो यहाँ से क्लियरली आपको दिखाई शो हो रहा है कि जो रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली किसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, सिर्फ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के। ओके, एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, इसलिए ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो ये सिंपल सा आप लोगों का SN1 रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, इसके बाद और बहुत सारे आपको वीडियोस आने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।